तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय कर्मियों को फ्री मिलेंगे लैपटॉप मोबाइल। वित्त मंत्रालय ने लिमिट बढ़ाकर दी खुशखबरी। जी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब जिन अधिकारियों को ऑफिस के कामकाज के लिए मोबाइल या लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इशू किए जाएंगे, उसका इस्तेमाल वे अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकेंगे। वही बता दें कि इन डिवाइसेस की टोटल लिमिट 1,03,000 रुपये हो सकती है। इतना ही नहीं, एक निश्चित समय के बाद अधिकारी इन डिवाइसेस को अपने पास रख भी सकेंगे, यानी उन्हें वह लैपटॉप या मोबाइल लौटाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं वित्त मंत्रालय के वही विभाग ने अधिकारियों को लैपटॉप मोबाइल इत्यादि इशू करने से जुड़ी अपडेट गाइडलाइंस जारी की है। इसमें डिवाइसेस की टोटल कॉस्ट की लिमिट को 80,000 रुपये से बढ़ाकर 1,03,000 रुपये कर दिया गया है। हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी को कसरत तेज। टीएमसी चमियाना में आधुनिक सर्जरी मशीनें लगाने की ई टेंडर जारी। जो हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश के 2 अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि टांडा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में जल्द रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनें स्थापित की जाएंगी। वहीं रोबोटिक सर्जरी व मशीनों को स्थापित करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ओर से निविदाएं आमंत्रित की गई है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ओर से टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट के मुताबिक दोनों अस्पतालों के लिए मशीनें व उपकरण स्थापित करने के लिए ई टेंडर होंगे। वह टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्मों को 2 करोड़ 60 लाख रुपए की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। वहीं जबकि एक अस्पताल के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्मों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। वजन के हिसाब से ही बिकेगा सेब। पीएमसी के आदेश जारी, नियम की अनदेखी पर मिलेगा लीगल नोटिस। जो हिमाचल की मंडियों में वजन के हिसाब से ही सेब बिकेगा। अगर कोई आड़ती वजन के हिसाब से सेब नहीं बेचता है तो फिर उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं आड़तियों को सरकार ने दोबारा से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पीएमसी शिमला किन्नौर ने अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन भुट्टा के ऊपर, अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन टापरी, अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन नरेवा, अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन पराला और अध्यक्ष आड़ती एसोसिएशन रोहड़ू को आदेश जारी किए हैं। वहीं पीएमसी सोलन की ओर से परवाणु व सोलन आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष को आदेश जारी किए गए हैं। वही बता दें कि पीएमसी सोलन, शिमला और किन्नौर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से 6 अप्रैल को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2005 के तहत पंजीकृत सभी आड़ती वजन के हिसाब से ही सेब खरीदेंगे। एनआईटी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर विवाद। संस्थान की ओर से भर्ती प्रक्रिया के तय क्राइटेरिया पर सवाल। जी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में शुरू हुआ फैकल्टी स्टाफ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस सवालों में आ गया है। वह सवाल भी ऐसे कि संस्थान की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए तय किए गए पैमाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। वहीं बता दें कि शिक्षाविदों ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि केवल आईआईटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को सर्वाधिक 25 अंक देना, जबकि एनआईटी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से पीएचडी करने वाले को कम अंक देना न केवल अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों को भी कम आंकने का प्रयास इस क्राइटेरिया के हिसाब से किया गया है। वहीं बता दें कि आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक एवं वर्तमान में बीटेस प्लानी कैंपस के चांसलर प्रोफेसर राम गोपाल राव द्वारा इस विषय को लेकर एक ट्वीट के बाद देश भर के विभिन्न एनआईटी और आईआईटी समेत राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में सेवारत शिक्षाविदों में एक डिबेट शुरू हो गया है। कंडक्टर के 350 पदों को अब तक कोई कार्रवाई नहीं, आवेदनकर्ता में छाई मायूसी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिचालकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने अप्रैल माह में आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। वहीं बेरोजगार युवाओं ने 450 रुपये प्रति आवेदन के हिसाब से आवेदन पत्र जमा करवाए थे। वहीं बता दें कि 5 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक निगम में कंडक्टर के 350 पदों के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, वहीं आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आगे इस समय कोई भी कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई है। इससे बेरोजगार युवाओं में मायूसी है। वहीं आवेदनकर्ता बेरोजगार युवाओं में दौलत राम, संत राम, खेमराज, श्यामलाल, मनोज कुमार, संजय दत्त और ओम प्रकाश, नीमचंद सहित अन्य सैकड़ों बेरोजगार का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द निगम में परिचालकों के पदों को भरने के लिए जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं उसकी प्रक्रिया आगे जल्द से जल्द शुरू करके उन्हें राहत प्रदान करें। हक छीना तो करेंगे आमरण अनशन, प्रशिक्षु बोले सरकार ने बैचवाइज भर्ती की वेटिंग लिस्ट निकाली तो होगा प्रदर्शन। जे प्रदेश का जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ आमरण अनशन पर जाने की तैयारी में है। वह संघ का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार जेबीटी बैचवाइज भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करती है तो उन्हें अब मजबूर होकर आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं बता दें कि जेबीटी प्रशिक्षुओं की माने तो वह प्रदेश सरकार ने हमीरपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों के रिजल्ट बीते दिनों में निकाले हैं। वही मार्च में जेबीटी के 200 पदों के लिए काउंसलिंग का आयोजन हुआ था। गौर हो कि जेबीटी बैचवाइज भर्ती में बीएड को शामिल करने पर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने काफी रोष दिखाया था, परंतु अब लगभग सभी जिलों के परिणाम निकाल दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ बीएड वालों को ही शामिल किया गया है। पाक एयरलाइंस बंद होने के कगार पर बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बीच 600 अरब घाटा, सरकार के बीच हाथ खड़ी।
जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल हो गई है कि अब उसकी मुख्य एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी ठप पड़ने वाली है। वहीं एयरलाइंस को अब और संचालन करने के लिए राष्ट्रीय कोष से धन की जरूरत है और यह कोष तो पहले ही खाली हो चुका है। ऐसे में अब उसके पास एक दिन के संचालन भर का भी बजट नहीं बचा है। वहीं बता दें कि एयरलाइंस 600 अरब पाकिस्तानी रुपये के घाटे में चल रही है। वहीं पाकिस्तानी सरकार अब इसके रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक्सपर्ट्स को बुला रही है। वहीं एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि PIA अब सऊदी अरब को $5 करोड़ का नेविगेशन चार्ज भी नहीं दे पा रही है। वहीं सऊदी अरब एक बार PIA की फ्लाइट्स पर बैन भी लगा चुका है। 6 महीने में 45 मर्डर, 177 दुराचार, क्राइम का ग्राफ 10,000 के पार, सड़क दुर्घटनाओं के 1147 मामले दर्ज। ये साल के पहले 6 महीनों में प्रदेश में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। वह जनवरी से जून तक मर्डर के 45 व दुराचार के 177 मामले, साथ कुल 10,142 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बता दें कि प्रदेश पुलिस ने नशे पर नकेल कसने की मुहिम जारी रखी है और 6 माह में कुल 1230 मामले दर्ज किए हैं। इस अवधि में जिला शिमला में 8, जिला बिलासपुर में 6 और जिला चंबा में 4 मामलों के साथ कत्ल के कुल 45 मामले सामने आए हैं। वह जिला मंडी में 9 और जिला उन्नाव व BBN क्षेत्र में 4 मामले के साथ हत्या के प्रयास कुल 34 मामले भी दर्ज किए गए हैं। वह जिला मंडी में 27, कांगड़ा में 23 और सिरमौर में 21 मामले के साथ प्रदेश के 6 माह में दुराचार के कुल 177 मामले दर्ज हुए हैं। मिजोरम पहुंची मणिपुर की आग, 2 महिलाओं का वीडियो वायरल होने के बाद बिगड़ी स्थिति। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद जहां राज्य में हिंसा बढ़ गई है, वहीं यह आग अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी पहुंच गई है। वहीं अंडरग्राउंड मिजो नेशनल फ्रंट के आतंकियों के संगठन पीस ऑकर्ड MNF रिटर्निंग एसोसिएशन ने एक बयान जारी करके कहा कि मिजोरम में रहने वाले मैतेई लोगों को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर राज्य छोड़ देना चाहिए। इस वक्त मिजो समुदाय की भावनाएं आहत है। इसके चलते दहशत में आए मैतेई समुदाय के 65 लोग मिजोरम छोड़कर मणिपुर की राजधानी इम्फाल आ गए हैं। इसके अलावा हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं मणिपुर सरकार ने भी कह दिया है कि वह अपने मैतेई लोगों को चार्टर्ड फ्लाइट से एक्यूबेट कराएगी और गोरखी मिजोरम राज्य में रहने वाले मिजो जनजाति का कुकी जोमी समुदाय से ऐतिहासिक तौर पर एक भावनात्मक लगाव रहा है। वहीं मणिपुर में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसकी वजह से दूसरे राज्य में रहने वाले मैतेई समुदाय की मुश्किलें बढ़ रही है। वहीं बता दें कि मणिपुर में हिंसा के पीछे मैतेई समाज को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। बाढ़ में बहे लोगों की तलाश, IRBN जवानों ने सतलुज और ब्यास में चलाया सर्च अभियान। प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों को काफी नुकसान होने के कारण हजारों देशी और विदेशी पर्यटक विभिन्न स्थानों पर फंस गए थे। वहीं खोज और बचाव अभियान के दौरान विभिन्न जगहों पर फंसे हुए करीब 17,000 देशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पुलिस द्वारा निकाला है। इसके अलावा 29 देशों के 687 विदेशी पर्यटकों को भी विभिन्न स्थानों से निकाला गया है। वहीं लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस, NDRF और होमगार्ड जवानों की टीमें गठित की गई थी। वहीं हिमाचल पुलिस ने राज्य में आई आपदा में लापता सभी शवों का पता लगाने के लिए सर्च अभियान चलाया है। वहीं प्रदेश के बिलासपुर जिला के नैना देवी के पास कनफारा घाट के पास सर्च अभियान चलाया है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।